दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मुझे एस्ट्रोलॉजर अनूप मेहरोत्रा ने आपको ज्योतिष की जानकारी देने के लिए बनाया है। हम आपको हमेशा से ही सटीक तथा शास्त्रों में वर्णित जानकारी ही देते हैं और आपको सरलता से समझाने का प्रयास भी करते हैं। बस आप इसी तरीके से अपना सहयोग हमें देते रहें। आपका धन्यवाद। दोस्तों, आज हम गुरु ग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तथा समझेंगे तो आपको कुंडली में गुरु को समझने में अधिक परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से गुरु के बारे में सफलतापूर्वक बता पाएंगे। गुरु को ग्रह मंडल में देवताओं का गुरु कहा जाता है। इसे देव गुरु की संज्ञा भी दी गई है। गुरु की राशियां धनु और मीन होती हैं। गुरु का रंग पीला तथा रत्न पुखराज होता है। गुरु ता, था, दा, धा, ना अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु से बड़ा ज्ञानवान, शुभ, पवित्रता, धार्मिकता लिए हुए कोई ग्रह नहीं हो सकता। गुरु अकेले ही कुंडली के 100 दोषों को दूर करने की हिम्मत रखता है। गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है। जितनी शुभता गुरु की दृष्टि में होती है, उतनी शुभता किसी ग्रह की दृष्टि में नहीं होती है। गुरु का कद लंबा माना जाता है। बुध, शनि, राहु की तरह गुरु को वित्त, फाइनेंस का कारक माना जाता है। बनाती है। यदि गुरु से शुभ की स्थिति 12वें भाव में हो तो जातक विशेष रूप से धनवान होता है। गुरु को चर्बी का कारक माना जाता है। अगर गुरु का संबंध लग्न से हो तो ऐसे जातक काफी हष्ट पुष्ट और थोड़ा मोटापा लिए हुए होते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु यदि बलवान हो तो अति धनवान बनाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु 2 भावों का स्वामी होता है, एक द्वितीय का और दूसरा एकादश भाव का। दोनों ही भाव धन से और इच्छाओं से संबंध रखते हैं। गुरु को संतान का कारक, आपके भाग्य का कारक, आपकी इच्छा पूर्ति का कारक माना जाता है। आपको संतान का होना तथा उससे सुख होना, भाग्य का साथ मिलना, वेल्थ को मजबूत करना, आपके द्वारा शुभ कार्यों का संपन्न होना, आपको सही कर्म करने की दिशा देना, ये सब गुरु का काम है। आठ कुंडली में गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। लग्न में गुरु को दिग्बल मिलता है। गुरु को लग्न का, द्वितीय भाव का, पंचम का, नवम का, एकादश भाव का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु पर बुरे प्रभाव हो तो जातक को मधुमेह जैसे रोग भी हो सकते हैं। वह बुरी तरीके से मोटापे का शिकार भी हो सकता है। गुरु की पंचम तथा नवम दृष्टि को बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु का गुण सतोगुण होता है। गुरु को उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान दिशा का स्वामी माना जाता है। घर में मंदिर या भगवान का स्थान भी ईशान दिशा में ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार पुरुष के लिए शुक्र को विवाह का कारक माना जाता है, उसी प्रकार गुरु को स्त्री के लिए विवाह का कारक माना जाता है। अगर गुरु सप्तम भाव का स्वामी होकर बलवान हो तो तथा किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव न हो, स्त्री को पति का सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। पर अगर गुरु पर पृथकताजन ग्रहों राहु, शनि, सूर्य आदि का प्रभाव हो तथा सप्तम भाव भी पीड़ित हो तो तलाक की संभावना रहती है। वृश्चिक लग्न में बलवान गुरु जातक को अच्छी वाक शक्ति देता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर सेकंड जो वाक शक्ति का भाव है तथा फिफ्थ जो ज्ञान का भाव कारक बन जाता है। मिथुन तथा कन्या लग्न वालों का गुरु 2 केंद्र स्थानों का स्वामी होकर केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाता है। साथ ही में यह मारक भाव का स्वामी होकर अति पापी हो जाता है। ऐसा गुरु अपनी दशा अंतर्दशा में रोग और कष्ट देता है। गुरु की दशा 18 साल की होती है। गुरु के नक्षत्र पुनर्वासु, विशाखा, पूर्वभाद्रपद होते हैं। गुरु पवित्र ज्ञान का भंडार है। यह आपकी हर चीज को बढ़ाने की क्षमता रखता है।
गुरु के ज्ञान में गहराई होती है। ये सब गुरु के साधारण गुण हैं। किसी अन्य ग्रह की युति तथा दृष्टि के कारण इसके फलों में अंतर आना स्वाभाविक है। कुंडली में गुरु का अध्ययन अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर करेंगे तो फल कथन में कभी गलती नहीं करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट्स जरूर कीजिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।